हाथरस कांड को बड़ी साजिश से जोड़कर देख रही योगी सरकार, एनडीसीए की तर्ज पर साजिश रचने का आरोप। हाथरस केस में कई वेबसाइट यूपी सरकार के निशाने पर। जांच एजेंसियों ने कई वेबसाइट्स पर रातों रात कसा शिकंजा, सोशल साइट्स को कराया बंद। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट पर जांच एजेंसियों को मिली कई आपत्तिजनक सामग्रियां। इसी साइट से मिले साजिश के कई अहम सुराग भी। एनडीसीए उपद्रव की हिंसा में शामिल रहे पीएफआई और एसजीपीआई जैसे संगठनों पर हाथरस कांड में वेबसाइट तैयार करने का आरोप। रात में छापामारी होते ही बंद हुई कई वेबसाइट्स। एजेंसियों के पास मौजूद है वेबसाइट के सारे कंटेंट्स। हाथरस कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। उपचुनाव के लिए समीक्षा बैठक में बोले, जातीय दंगा भड़काने की रची जा रही है साजिश। विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। दिन भर चले सियासी बवाल के बीच पीड़िता के परिवार ने आज तक को सुनाया अपना दर्द, सरकार से सुरक्षा की मांग की। हमें अपनी सुरक्षा का डर है, हमें बहुत ज्यादा भय हो रहा है क्योंकि अब हमें अब तो और ज्यादा डर लग रहा है। हम चाहते हैं कि अब सेफ जगह पहुंचे तो सही रहेगा। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर से दोहराई न्यायिक जांच की मांग। कहा, रिटायर्ड जज के निर्देशन में सामने आए सच्चाई। केंद्र की एजेंसी क्या कहना चाहिए? नहीं संतुष्ट। हाथरस को लेकर जबरदस्त सियासी हुड़दंग। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बहाने समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने दिखाई ताकत। हाथरस कांड में रेप को लेकर अलीगढ़ के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की राय अलग। अस्पताल ने मानी थी रेप की बात, नेहरू मेडिकल कॉलेज ने नकार दी रेप की बात। फॉरेंसिक विश्लेषण का दिया हवाला। कांग्रेस हाथरस मामले को जारी रखेगी। दिल्ली कांग्रेस के मुखिया अनिल कुमार राजघाट पर आज करेंगे सत्याग्रह। हाथरस में कल सवर्णों ने की पंचायत। आज प्रशासन को लिखा खून से खत, दी धमकी। खोल रहा है खून, गांव में आने से सियासी दलों को रोका जाए, नहीं तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार। हाथरस हिंसा की वेबसाइट और पीएफआई, एसजीपीआई जैसे संगठनों की साजिश से तार जोड़ने पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा, मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रही योगी सरकार। अपनी नाकामी छुपाने के लिए जाति धर्म की राजनीति का सहारा बार बार भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जाति धर्म। कांग्रेस नेता उदित राज न्याय मार्च की करेंगे शुरुआत। हाथरस के लिए करेंगे कूच। हाथरस में पीड़िता के गांव के बाहर सवर्णों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर बैठे, लिखा, दोषी कोई बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। हाथरस में पीड़िता के गांव के बाहर अभी भी भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों से हो रही है पूछताछ। यूपी में थम नहीं रहा बलात्कार जैसा अपराध। मेरठ में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप। 2 युवकों पर आरोप, नशीला पदार्थ पिलाकर पीड़िता को बनाना शिकार। महाराजगंज में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, बहला फुसलाकर ले गया था दरिंदा। कौशाम्बी में भी दलित किशोरी की साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। 15 दिन बाद दर्ज हुई रिपोर्ट। सीतामढ़ी में नाबालिग से गैंगरेप मामले को रफा दफा करने के चक्कर में आरोपियों से ही शादी कराने की कोशिश। प्रियंका गांधी से बदसलूकी के मामले में जांच के आदेश। डीएनडी पर नोएडा पुलिस ने रोकने के दौरान की थी बदसलूकी। झालावाड़ में कांग्रेस ने हाथरस हत्याकांड पर किया प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने किया मौन सत्याग्रह। हरियाणा के फतेहाबाद में भी कांग्रेस ने हाथरस कांड पर किया मौन सत्याग्रह। कहा, दलित की बेटी को इंसाफ नहीं मिलने तक जारी रहेगी जंग। रांची में भी कांग्रेस ने उठाया हाथरस कांड का मुद्दा। गांधी वाटिका के पास किया मौन सत्याग्रह। राजस्थान के बारा में भी एक और बलात्कार का अपराध सामने आया। पड़ोसी पर नाबालिग से रेप का आरोप। राजस्थान में बीजेपी ने उठाया बढ़ते अपराध का मुद्दा। प्रदर्शन के दौरान जमकर बरपा हंगामा। पुलिस ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया को हिरासत में लिया। बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन में 12 सीकर सिरोही, सवाई माधोपुर, जयपुर और बांसवाड़ा में हुए बलात्कार का उठाया मुद्दा। पुलिस से हुई भिड़ंत।
बीजेपी ने सतीश पूनिया की अगुवाई में किया प्रदर्शन। कोरोना काल की टूटी बंदिशें। पूनिया बोले राजस्थान में बढ़ता अपराध कोरोना से भी बड़ा मुद्दा। राजस्थान काल से भी ज्यादा संक्रमण से भी बड़ी चुनौती कोई है तो वो अपराधों की है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में दर्ज होना। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या। हमलावरों ने 20 राउंड फायरिंग की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत कई बीजेपी नेता पहुंचे मनीष शुक्ला के घर। बीजेपी का आरोप मनीष शुक्ला की हत्या में है पश्चिम बंगाल की पुलिस का भी हाथ। 9 mm कार्बाइन से फायरिंग पर उठाए सवाल। इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि जिस हथियार से हत्या की गई है वो हथियार पुलिस के पास ही है। 9 mm कार्बाइन जो होता है वो पुलिस बंगाल पुलिस ही यूज करती है। कैलाश विजयवर्गीय ने मनीष शुक्ला की हत्या पर सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी ने आज बुलाया बैरकपुर बंद। राजस्थान के नए डीजीपी भूपेंद्र सिंह का बेतुका बयान। बोले इंटरनेट की वजह से बढ़े अपराध। यंग लोगों की बढ़ती संख्या भी है, बेरोजगारी भी हो सकती है। कुछ इंटरनेट पर जो उपलब्ध सामग्री है उसको देखकर जो प्रेरणा बच्चे ले रहे हैं, लड़के ले रहे हैं। ड्रग्स केस की जांच करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डेप्यूटी डायरेक्टर एमए जैन क्वारंटीन केपीएस मल्होत्रा के संपर्क में रहने की वजह से फैसला। कई अन्य एनसीबी अधिकारी भी क्वारंटीन किए गए। केपीएस मल्होत्रा की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई की छापामारी। कर्नाटक और मुंबई में 14 जगहों पर रेड। देश भर में कोरोना के ग्राफ में इजाफा। 24 घंटे में 74,442 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 66,23,000 के पार। अब तक 55,86,000 लोग कोरोना से हो चुके हैं स्वस्थ। अभी एक्टिव केसों की संख्या 9,34,427। देश भर में 4 अक्टूबर तक करीब 8 करोड़ कोरोना टेस्ट पूरे। आईसीएमआर ने जारी किए आंकड़े। कानपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं। अकोला में भारत ऑयल इंडस्ट्री और रिफाइनरी में भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सुशांत केस में परिवार को एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। नई टीम बनाने की मांग की। परिवार के वकील विकास सिंह सीबीआई डायरेक्टर से करेंगे मुलाकात। सीबीआई कर रही है सुसाइड एंगल से जांच। विकास सिंह का ट्वीट। एम्स की रिपोर्ट हमें क्या बेचैन। शब्द नहीं होने पर एम्स टीम कैसे निकाल सकती है नतीजा। पहली बार एम्स बोर्ड के सदस्य ने माना हत्या का सबूत नहीं, ये सुसाइड का है पूरा मामला। एम्स के रिपोर्ट के बाद सीबीआई की जांच भी अब सुसाइड पर ही केंद्रित। खुदकुशी के लिए उकसाने के एंगल से अब होगी जांच। सुशांत की मौत के केस में एम्स की रिपोर्ट के बाद गुप्तेश्वर पांडे पर हमलावर हुई शिवसेना। सामना में पूर्व डीजीपी और मौजूदा जेडीयू नेता पर किया वार। माफी मांगने की मांग की। गुप्तेश्वर पांडे परिवार के लिए शिवसेना ने सामना में उनके नाम को ही बनाया हथियार लिखा। 100 दिन के बाद भी सुशांत केस में उनके हाथ खुदकुशी के सिवा आया कुछ। सामना में लिखा सुशांत का कत्ल नहीं हुआ, उन्होंने खुदकुशी की है। ये सच एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता सामने लाए हैं। वो शिवसेना के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख नहीं है, नहीं उनका मुंबई से कोई नाता है। सुशांत केस को लेकर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी पर हमला किया। कहा सुशांत की मौत का एनसीबी की ड्रग्स कनेक्शन की जांच से कोई नाता नहीं। बीजेपी हुई बेनकाब। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज कृषि बिल पर विपक्ष को देंगी जवाब। दोपहर 3 बजे गांधीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर पर स्मृति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंगना का दफ्तर तोड़ने के मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कंगना ने मांगा है मुआवजा। दफ्तर तोड़ने में जल्दबाजी पर बीएमसी को पड़ चुकी है फटकार। बीएमसी ने कहा था कानून के तहत ही काम किया। पायल घोष आज महिला आयोग से करेंगी शिकायत। अनुराग कश्यप पर दर्ज कराया था रेप का मामला। वकील के साथ महिला आयोग के सामने पेश होंगी पायल। अनुराग से पूछताछ कर चुकी है मुंबई पुलिस। अक्षय कुमार ने तोड़ी ड्रग्स कांड पर चुप्पी। कहा जांच से सच सामने आएगा। मीडिया संवेदनशीलता से करे रिपोर्टिंग। बिहार इलेक्शन पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विचार। प्रधानमंत्री मोदी, शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा। बिहार एनडीए में जबरदस्त फूट। अकेले चुनाव लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी। संसदीय बोर्ड की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। नीतीश के विरोध में खुलकर सामने आई एलजेपी। चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने का ऐलान। चुनावी गहमागहमी के बीच बिहार के पूर्णिया में दलित आरजेडी नेता की हत्या। 3 नकाबपोशों ने घर में घुसकर मारी गोली। आरजेडी की बागी दलित नेता शक्ति मलिक के मर्डर पर मुश्किल में आरजेडी। बिहार में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। दरभंगा बिहार पुलिस का फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश में कोयम्बटूर में बाबा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा पहुंची। अशोकनगर 100 साधु भी यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप ने राहुल और प्रियंका को बताया राजकुमार और राजकुमारी। कहा इन्हें सिर्फ यूपी की घटनाएं दिखती है।
तृणमूल के बुजुर्ग विधायक की जमानत इसलिए विवादास्पद बयान में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की। हाथरस की घटना को लेकर रायबरेली में कांग्रेस का प्रदर्शन 5 घंटे तक चलाया मुहिम। मुंबई में अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर केरली मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। उन्नाव में 18 साल के लड़के के पेट से डॉक्टर ने निकाला 250 ग्राम लोहा। पेट दर्द की शिकायत पर किया ऑपरेशन के दौरान युवक के पेट से 30 कील, एक पेचकस, एक लोहे की छड़ निकाली गई। लोग हुए हैरान। यूपी के फर्रुखाबाद में एक युवक पर अपने ही भाई की हत्या का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओडिशा के मुंगेर में 2 युवकों पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बारामती में फोटोग्राफर की हत्या, शहर के बाहर सुनसान रास्ते पर वारदात को अंजाम दिया गया। छिंदवाड़ा के एक गांव में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। ईंट भट्टे के मजदूर की चाकू मारकर हत्या, भाग रहे कातिल को लोगों ने पकड़ा। धान के खेतों में लटक रही हाई टेंशन बिजली लाइन की वजह से एक की मौत। सिंचाई के दौरान करंट की चपेट में आने से हादसा। कौशाम्बी में कत्ल का मामला सुलझा, हत्या के इस्तेमाल में कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। मधुबनी में हल्की बूंदाबांदी के बाद गड्ढे में गिरा बाइक सवार, हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। हवा में 4 बेटों की मां बेघर दर भटकने को मजबूर हुई। पिथौरागढ़ में नरभक्षी तेंदुए को वन महकमे ने पकड़ा, काफी मशक्कत के बाद काबू में आया। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए हिंदू युवक ने दिया पहला दान में दिए 21,000। मेरठ में अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष को मारने की धमकी, गांधी के खिलाफ बयानों को लेकर मिली धमकी।